जब जब इस धरती पर हुआ है अत्याचार, तब तब भगवान ने लिया है कोई न कोई अवतार। एक समय की बात है, एक चंद्रवंशी यादव राजा हुआ करता था जिसका शासन मथुरा में था। उस राजा के अत्याचार दिन बर दिन बढ़ते जा रहे थे। उसकी प्रजा भी अपने राजा से बहुत दुखी थी। उस राजा ने अपने अत्याचारों से बहुत लोगों के प्राण तक ले लिए थे। वो राजा और कोई नहीं, चंद्रवंशी क्षत्रिय यादव राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती का पुत्र भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी का भाई था, जिसका नाम सुनकर ही लोग भयभीत हो जाते थे। और ये धरती भी जिसके पापों से दुखी होकर अपने प्रभु को पुकार रही थी, वो नाम था कंस। कंस ने अपने अत्याचारों से अपने माता पिता को ही कारावास में डाल दिया था और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। कंस ने मगध के राजा जरासंध की बेटियों से विवाह किया था, जिसका नाम था अस्थि और प्राप्ति। वो अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता था। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह चंद्रवंशी क्षत्रिय वासुदेव से तय किया था। अब कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। अब विवाह के बाद विदाई का समय था। जब कंस अपनी बहन देवकी को वासुदेव के साथ विदा कर रहे थे, तब आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र उसकी मौत का कारण बनेगा। कंस की बहन देवकी की 8वीं संतान ही कंस को मारेगी, ऐसी आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी को सुनकर वो कंस डर गया। अपनी मौत के डर से उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारावास में डाल दिया। अब कंस को इंतजार था तो देवकी की 8वीं संतान का, क्योंकि देवकी की 8वीं संतान जैसे ही जन्म लेगी वो उसे मार देगा। अपनी मौत के डर के कारण कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को भी मार दिया। अब माता देवकी की 7वीं संतान का जन्म भगवान की माया से गोकुल में वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ से हुआ, जिनका नाम रखा गया बलराम। बलराम भगवान नारायण के शेषनाग के अवतार थे। बलराम को भगवान ने अपनी माया से माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया था। माता रोहिणी गोकुल में नंद बाबा जी के यहाँ रहती थी। अब कंस को ये सूचना मिली कि माता देवकी का गर्भपात हो गया और इस तरह से माता देवकी की 7वीं संतान गोकुल में सुरक्षित हो गई। अब समय बीतता गया और जैसे जैसे माता देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समय नज़दीक आ रहा था, कंस को अपनी मौत की चिंता भी सताने लगी थी। सबको डराने वाला कंस खुद डरा हुआ था और अब समय था भगवान श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण के जन्म का। धरती को पापों से मुक्त करने और इस धरती से अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना करने, संसार के लोगों को प्रेम सिखाने, कंस और कई असुरों को मारने और उन्हें मुक्ति देने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे मथुरा के कारागार में माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। अब वासुदेव को कंस का भय था कि वो उसकी 8वीं संतान को भी मार देगा। भगवान श्री हरि नारायण ने वासुदेव को दर्शन देते हुए कहा कि वो अपनी 8वीं संतान को गोकुल में नंद बाबा जी के यहाँ छोड़कर आए और नंद बाबा और यशोदा की पुत्री को लेकर आए। अब वासुदेव की बेड़ियां अपने आप ही खुल गई और सारे द्वारपाल जो कि द्वार पर पहरा दे रहे थे, सब सो गए और कारागार के द्वार अपने आप ही खुल गए। वासुदेव अपने पुत्र को लेकर गोकुल जाने के लिए निकले। रास्ते में यमुना नदी थी। अब वासुदेव को चिंता हुई कि वो यमुना पार कैसे करेंगे। रात का समय था और जोर से बरसात भी हो रही थी। वासुदेव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। तब वासुदेव को याद आया कि भगवान
श्री हरि नारायण ने स्वयं उनसे कहा है कि वो अपनी 8वीं संतान को गोकुल नंद बाबा जी के यहाँ छोड़कर आए। तब वासुदेव भगवान पर विश्वास रखकर अपने पुत्र को लेकर आगे बढ़े। यमुना नदी ने भी वासुदेव को मार्ग दिया। अपने प्रभु श्री हरि नारायण के अवतार श्री कृष्ण को बारिश में भीगते हुए देखकर शेषनाग स्वयं प्रभु के पीछे चलने लगे। जब वासुदेव गोकुल पहुँचे तब उन्होंने देखा कि नंद बाबा और माता यशोदा सो रहे थे। तब वासुदेव अपने पुत्र को वहां पर रखते हैं और उनकी पुत्री को लेकर मथुरा कंस के कारागार में आ जाते हैं। अब कंस को सूचना मिलती है कि वासुदेव और माता देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया है। अब जैसे ही कंस को ये सूचना मिलती है तो वो दौड़कर कारागार जाता है। अब कंस को पता चलता है कि माता देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान पुत्र नहीं बल्कि पुत्री है। तब वो सोचता है कि ये कैसे संभव है, वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान तो पुत्र होना चाहिए, लेकिन ये तो एक कन्या है। अब कंस को अपनी मृत्यु का डर फिर से सताने लगा और अपनी मृत्यु के डर से वो उस कन्या को भी मारने लगता है। अब जैसे ही कंस उस कन्या को मारने लगता है वो कन्या आकाश में उड़ जाती है और कंस से कहती है कि अरे कंस, तू मुझे साधारण कन्या समझने की भूल न कर। मैं कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि नारायण की माया हूँ। अरे मूर्ख कंस, तू मुझे मारने का क्या प्रयास कर रहा है? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुँच चुका है। अब वही तुझे तेरे पापों का दंड देगा और तुझे मारेगा। अब मथुरा में कंस अपनी मृत्यु के नाम से भयभीत था और गोकुल में कृष्ण और बलराम दोनों भाई माता यशोदा और नंद बाबा जी के यहाँ आनंद से पले बढ़े। श्री कृष्ण के मामा कंस एक एक करके अपने सारे असुरों को गोकुल भेजते गए ताकि वो उनके भांजे श्री कृष्ण को मार सके। श्री कृष्ण ने एक एक करके सारे असुरों का अंत किया और बहुत सारी लीलाएं की। कभी अपनी टोली के साथ मिलकर माखन चुराया, कभी गोपियों की मटकियां तोड़ी तो कभी गोपियों के वस्त्र चुराए, कालिया नाग पर नृत्य किया और गोवर्धन पर्वत भी उठाया। माता यशोदा को अपने मुख में ही पूरा ब्रह्मांड दिखाया। गोपियों और राधा रानी के साथ राज किया। अपने सिर पर मोर पंख धारण किए हुए और अपने हाथ में बांसुरी लिए हुए वो सबको मोहित करते थे। अपने नटखट अंदाज से वो सबको मोह लेते थे। सारा गोकुल श्री कृष्ण से प्रेम करता था। अब कुछ समय के बाद कंस के अंत का समय आया और श्री कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा पहुँचे। वहाँ उन दोनों ने कंस के अखाड़े में कंस के पहलवानों के साथ युद्ध किया और उन्हें हराया। अंत में भगवान श्री हरि नारायण के अवतार श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें। एक और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।